Dear students, welcome to the next lesson of chapter 12 Surface Areas and Volumes. पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 12.2 इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। इस तरह का एक पेन स्टैंड है, उसका शेप क्यूबॉइडल है। इस क्यूबॉइड के टॉप फेस के ऊपर ऐसे 4 कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं जिसके अंदर पेन को रखना है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। बाय 3.5 मीन्स लेंथ 15, एल हो गया 15, 10 ये इसकी विड्थ है, बी 10। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को हम एल बी एच से डिनोट करते हैं। हाइट, क्यूबॉइड की हाइट 3.5। अब इसमें क्यूबॉइड में भी हाइट होती है और जो डिप्रेशन है वो कोनिकल शेप के हैं। कोन में भी रेडियस और हाइट ऐसे 2 डायमेंशन होते हैं। क्यूबॉइड की हाइट को h1 से डिनोट करेंगे 3.5। इसके आगे दिया है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर। तो r 0.5 हो गया जो कि इस कोन की रेडियस है, एंड डेप्थ इज 1.4। यहाँ कोन में हाइट की जगह डेप्थ वर्ड यूज़ किया है। टॉप फेस के ऊपर बना हुआ है डिप्रेशन, हम ऊपर से पेन को रखेंगे तो इसकी कुछ डेप्थ होगी, तो कोन के लिए वो हाइट बन जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये 5 डायमेंशंस गिवन में आ गए, ये अवेलेबल है। उसके आगे दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। ये पूरा स्टैंड वुड का बना हुआ है, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वुड, कितना अमाउंट ऑफ वुड यूज़ हुआ है। तो हम थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो जो वुड का वॉल्यूम होगा इट विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। जब ये सॉलिड पूरा वुड का क्यूबॉइड है तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो आएगा L इंटू बी इंटू एच, इतना वुड, इतना अमाउंट ऑफ वुड उसमें होगा। और जब आप ऐसे 4 डिप्रेशंस कट करके निकाल देंगे तो इतने वॉल्यूम में से वुड को हम निकाल के फेंक दे रहे हैं। तो ये चारों सेम डायमेंशंस के हैं, तो एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 4, इतना वुड इसमें से हट जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे। तो एक सिंपल का कंसेप्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस द वॉल्यूम ऑफ होल ऑल कोन्स। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमने क्यूबॉइड की हाइट को h1 से डिनोट किया था, इसलिए यहाँ पर h1 लिख रहे हैं, माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। कोन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर जो h आएगा वो h2 जो कि कोन की हाइट है। इसके बाद ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर इस फार्मूले से मिलेगा। यहाँ पर ये सारे जो भी वैल्यूज़ हैं इनको पुट करना है, कैलकुलेशन करना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा। लेंथ 15 है, ब्रेड्थ 10 है, हाइट 3.5 है। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 ये नंबर आ जाएगा 525। ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। माइनस इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 1/3, पाई की जगह 22/7, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दी थी, 2 बार पुट कर देंगे, और कोन की हाइट 1.4 सेंटीमीटर दी थी उसको। इन सबको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1.47। अब कैलकुलेशंस में डेसिमल हटाना है, नंबर्स को कट करना है, वो सब कुछ करने के बाद में ये आंसर आएगा। 525 में से 1.47 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 523.53। और ये वॉल्यूम है इसलिए इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। तो दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस है। इतना वुड ओरिजिनली उसके अंदर इतना वुड था, 4 कोन्स का मिला के हम 1.47 सेंटीमीटर क्यूब इतना वुड उसमें से निकाल के फेंक देंगे।
जो बचेगा वो इतना वुड अब उस पेन स्टैंड के अंदर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड कोन मीन्स एक उल्टा कोन रखा हुआ है, उस कोन की हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। कोन जब सीधा होता है, जब सीधी पोजीशन में होता है तो उसका बेस सर्कल नीचे मिलता है, इसलिए उसको बोलते हैं बेस। जब रेडियस या डायमीटर भी दिया रहता है तो वहाँ पर गिवन रहता है डायमीटर ऑफ इट्स बेस या रेडियस ऑफ इट्स बेस। जब इन्वर्टेड वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब उसमें जो उसका सर्कल है वो आपको ऊपर दिखेगा और जो उसका एक सिंगल पॉइंट है, जो टिप है, टॉप पॉइंट, वो नीचे हो जाएगा। तो कोन को उल्टा करके रख देना है, जैसा कि पेन स्टैंड के केस में था। पेन स्टैंड में भी हमको जो उसका कोनिकल डिप्रेशन था उसका सर्कल ऊपर मिलेगा और टॉप पॉइंट नीचे मिलेगा। तो इसकी हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। रेडियस, यहाँ पर रेडियस ऑफ बेस की जगह वर्ड यूज़ किया रेडियस ऑफ टॉप, क्योंकि सर्कल टॉप में है। रेडियस ऑफ टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। अब ये वेसल है कोनिकल शेप का, इसके अंदर पानी भर दिया। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। अब एक रेडियस कोन की है, एक रेडियस स्फीयर की है, तो फिर इसको R1 और R2 से डिनोट करना पड़ेगा। तो जो कोन की रेडियस है वो हो गई R1 और स्फीयर की रेडियस हो गई R2। छोटे छोटे लेड के स्फेरिकल शेप के शॉट्स हैं, उनकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। These shots are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। जब हम ऐसे कुछ लेट शॉट्स उठा के उस पानी के अंदर डाल देंगे तो ओरिजिनली जितना वॉल्यूम उसके अंदर भरा हुआ था उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। अगर 1/4 मीन्स 25% पानी बाहर निकल जा रहा है तो कितने लेट शॉट्स हमने उसमें डिप किए हैं, ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि कोई बकेट है, कोई भी वेसल है जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, पानी हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, अगर पूरा टॉप तक भरा हुआ है तो उस बकेट का, उस वेसल का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम उस लिक्विड का आ जाता है। हम जो भी सॉलिड उसके अंदर डालते हैं उस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा, वो लिक्विड उतना बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बकेट में 10 लीटर पानी भरा है, लीटर में बात करें, और उसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा 2 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। उस बकेट की कैपेसिटी है 10 लीटर और 10 लीटर पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर और जगह नहीं है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को बाहर फेंकेगा, तभी अपने लिए वो जगह बना पाएगा। ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। तो पहले हम निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओरिजिनली उसके अंदर कितना वाटर था, इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इसलिए इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि विच इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये ऊपर तक भरा हुआ है। और कोन का वॉल्यूम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले हम कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, 1/3 पाई, रेडियस दी थी इसकी 5 इंटू 5 स्क्वायर हो गया, और उस कोनिकल वेसन की हाइट दी थी 8। यहाँ पर पाई की वैल्यू जानबूझ के पुट नहीं की है, उसका रीज़न अभी आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्यों नहीं है ज़रूरत पुट करने की। अब यहाँ पे 3 से इनमें से कोई नंबर कैंसिल आउट नहीं होता है। 5 5 ज़ा 25, 25 8 ज़ा 200, 200 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम अभी पाई की टर्म्स में निकाल रहे हैं। इतना वॉल्यूम कोन का है
मतलब इतना पानी उसके अंदर भरा हुआ है। अब इसमें दिया है कि जब आप कुछ लेट शॉट्स डालते हो तो 25% पानी बाहर निकल जाता है। वाटर फ्लोन आउट इट इज़ 25% ऑफ, इसको हमने वी से डिनोट किया। वी मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम। 25% ऑफ वी ये बाहर निकल जाएगा। तो इस नंबर का 25% कैलकुलेट करेंगे पहले। 25% मतलब अपॉन में 100 इंटू, अब ये जो वैल्यू हमने निकाली थी 200/3 इंटू पाई, इसको एज इट इज़ पुट कर दिया। ये 100 है, ये 200 है, कैंसिल आउट होके 2 हो जाएगा। 25 इंटू 2 50, तो ये नंबर बन गया 50/3। 200/3 पाई में से 25% मतलब होता है 50/3 पाई। इतना पानी बाहर निकलेगा, मतलब जो लेट शॉट्स हैं उनका सबका मिला के वॉल्यूम इतना है। अब हम पहले एक लेट शॉट का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, इनका शेप दिया है स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, रेडियस, स्फीयर की रेडियस 0.5 दी थी, उसका क्यूब। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0.625, और उसका 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.5। तो ये आ गया 0.5 पाई। एक लेट शॉट का वॉल्यूम इतना आ गया। एक लेट शॉट इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और यहाँ जो पानी निकल रहा है टोटल इतना पानी बाहर निकल रहा है, मतलब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो पूरा कंसेप्ट है कि कितना पानी बाहर जा रहा है वो कैलकुलेट करना है, एक लेट शॉट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो कैलकुलेट करना है, और अब हमको ये पता करना है कि ऐसे कितने लेट शॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि जिनका टोटल मिला के वॉल्यूम इतना होगा। तो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला बन सकता है, नंबर ऑफ लेट शॉट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट। ये नंबर आया था 50/3 पाई, ये नंबर आया 0.5/3 पाई। ये डिनोमिनेटर इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि ये डिवाइड की जगह साइन मल्टीप्लाई का हो जाए। 3 से 3 भी कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, इसीलिए कहीं पर भी हमने 50 को भी 3 से डिवाइड करके डेसिमल में नहीं निकाला है, क्योंकि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, 16.6666 चलता जाता है। तो कैलकुलेशन सिंपल से सिंपल जितना कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज़ याद रखनी है कि ये लास्ट में जाके डिवाइड करना पड़ता है। दोनों ही शेप्स ऐसे हैं, कोन और स्फीयर, जिनके फॉर्मूले में पाई आता है, तो वहाँ पर हम 22/7 पुट करेंगे तो वो और कॉम्प्लिकेटेड दोनों नंबर बनेंगे। 3.14 पुट करेंगे तो भी कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमने कहीं भी पाई की वैल्यू पुट किए बिना पाई को ख़त्म कर दिया, तो फाइनली आंसर में हमको सिर्फ इतना मिला 50/0.5, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 100। तो एक लेट शॉट का वॉल्यूम अगर इतना है तो 100 लेट शॉट्स का वॉल्यूम मिला के इतना हो जाएगा, और इतना ही पानी बाहर निकल रहा है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 100 लेट शॉट्स। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter. एक पोल है, आयरन का बना हुआ है, सॉलिड है, मतलब पूरा खचाखच इसके अंदर आयरन भरा हुआ है। सिलेंडर की हाइट दी है 220, और इसके बेस का जो डायमीटर दिया है वो दिया है 24 सेंटीमीटर। ये डायमीटर 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8. इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है, और उस सिलेंडर की हाइट 60 है और उसका डायमीटर है 8 सेंटीमीटर। ये पूरा एक सॉलिड आयरन का पोल है,
और उस पोल के दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट सिलेंड्रिकल हैं, नीचे वाला पार्ट बड़ा है, हाइट भी ज़्यादा है, डायमीटर भी ज़्यादा है, ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर उसके ऊपर अटैच किया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो इस सब का मिला के जितना वॉल्यूम होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा पर्पज़ है सबसे पहले हमको इस पूरे ऑब्जेक्ट का, ये दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू, अब इसके अंदर मुझे 2 सिलेंडर मिल रहे हैं, पाई R1 स्क्वायर H1 R2 स्क्वायर H2। यहाँ पर दोनों की ही रेडियस अलग अलग है और दोनों की हाइट भी अलग अलग है, तो हमको दोनों को 1 और 2 से डिनोट करना है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब किसी क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी दोनों के लिए सेम हो तो वो भी कॉमन आ जाती है, और अलग अलग है तो हमको याद रखना है कि फिर कॉमन नहीं आ पाएगी। अगर हम यहाँ भी लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, तो पूरा कॉमन ही दिखेगा। या मैं लिखूँ पाई आर स्क्वायर H1 और पाई आर स्क्वायर H2, तो मुझे पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन दिख जाएगा। जबकि R1 R2 जब हम इस तरह से लिखेंगे तो ये अलग क्वांटिटी तो कॉमन भी नहीं आ पाएगी। दोनों में कॉमन क्वांटिटी सिर्फ पाई है। ब्रैकेट में बचेगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना है। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है लास्ट में यूज़ पाई इक्वल टू 3.14। पाई की जगह पुट कर दिया। नीचे वाले बड़े वाले पोर्शन का डायमीटर 24 दिया था, तो रेडियस 12 होगी, तो 12 स्क्वायर इंटू उसकी हाइट 220। फिर जो ऊपर वाला छोटा पोर्शन है उसकी रेडियस दी हुई है 8। यहाँ पर नीचे वाले में डायमीटर दिया था 24, इसलिए आधा करना पड़ा। ऊपर वाले में रेडियस ही दी है, तो आर की जगह 8 स्क्वायर और उसकी हाइट 60। इनको कैलकुलेट करेंगे सब कुछ करके 3.14 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 111,532.8। सिर्फ स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, ये सब करके इतना सेंटीमीटर क्यूब इस पूरे कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम है। हमको मास पूछा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर 8 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में इस नंबर में सिंपली 8 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब मेंशन कर देते हैं। इतने सेंटीमीटर क्यूब का दिस नंबर इंटू 8, तो ये आ जाएगा 892,262.4। ये ग्राम में आएगा। अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये डेसिमल 3 प्लेस और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 892.26 किलोग्राम। ग्राम में भी लिख के छोड़ते हैं तो आंसर गलत नहीं है, पर जब इतने 6 डिजिट में आ रहा है तो उसको छोटा किया जा सकता है। ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दें तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर जिसमें हमको इस पूरे कॉम्बिनेशन का मास पूछा था, इसका वॉल्यूम इतना है। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, मीन्स 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होगी। सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये इतने किलोग्राम आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो 8 दिया है ये एक्चुअली इसकी रेडियस दी है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस। डायमीटर 16 है, ये इतनी क्वांटिटी यहाँ तक है 8 रेडियस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हैं 7 और 8, उनको हम करेंगे अगले लेसन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।